अवतार सिंह संधू की चार लाइनें हैं। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। सबसे खतरनाक होता है अपने सपनों का मर जाना। और सपने कब मरते हैं? जब अन्याय होता है। बहुत सारे बच्चे पिछले कुछ वर्षों से लगातार, मान लीजिए 15-20 वर्षों से अपन इतिहास देख लें, हर सरकारों के समय पेपर आउट होते रहे, अन्याय होता रहा, लिपापोती चलती रही। भारत की मुख्य न्यायाधीश महोदय ने एक वर्ड बोला, एक शब्द बोला। कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ी क्रांति की जरूरत पड़ती है, बड़े आंदोलन की जरूरत पड़ती है। कई बार एक शब्द जो है वो एक बड़ा आंदोलन बन जाता है। और उन्होंने एक शब्द यूज किया बेरोजगारों के लिए, कॉकरोच। ये शब्द एक ऐसा शब्द बना कि रातों रात ही, मतलब 3 से 4 दिन के भीतर भारत में एक नई पार्टी खड़ी हो जाती है, राष्ट्रीय कॉकरोच पार्टी। और वो राष्ट्रीय कॉकरोच पार्टी इस तरीके से फैलती है कि 14 मिलियन से अधिक फॉलोवर उसके बन जाते हैं। यानी किसी भी राजनीतिक पार्टी के इतने अधिक फॉलोवर्स नहीं हैं, वो भी मात्र 4 दिन में 50 से 55 पोस्टों के माध्यम से। आप क्या सोचते हैं, क्या है ये? निश्चित रूप से आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि कहीं ना कहीं युवाओं का आक्रोश, एक तनाव कहीं ना कहीं शब्द से बन गया। वो कई दिनों से घुट रहे थे, एक उम्मीद दिखाई दी, और वो आक्रोश वो इस कॉकरोच शब्द के माध्यम से दिखने लग गया। कॉकरोच एक ऐसा शब्द है जो हम शायद अपने घरों में कोई नहीं देखना पसंद करता, जिसके नाम से हमें ऐसा होता है क्यों है यहां पे। वही कॉकरोच भारत के युवाओं का एक प्रतिबिंब बन गया। उसके नाम का फोटो, उसके नाम का टिक लगा के भारत के युवा आंदोलन कर रहे हैं। क्या लग रहा है? क्या एक नई जागृति है? एक नई क्रांति है? हम नेपाल, श्रीलंका, अलग अलग देशों में देख चुके हैं, कहीं एक आंदोलन की आहट तो नहीं, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि अन्ना हजारे के समय एक बड़ा आंदोलन हुआ था और भारत को एक बड़ी उम्मीद दिखाई दी थी, पूरा देश एकजुट दिखाई दिया था, और उस आंदोलन से निकले, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अन्ना हजारे हो, चाहे किरण बेदी हो, सब लोग अलग अलग जगह सेट होते गए और अपनी महत्वाकांक्षाओं का प्रतिबिंब बन के वो आंदोलन आज समाप्त हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भावुक होकर कहीं वैसा ही इसका अंजाम हो जाए? या वास्तव में आज भारत के युवाओं का ये अधिकार है कि कम से कम पारदर्शिता होनी चाहिए, सफलता उनका अधिकार है, तैयारी करना उनका अधिकार है। तो क्यों ना हम उनको एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन दे नहीं पाए? इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गई, और केवल बातों का हम माहौल बनाते गए। लेकिन आज भी वो युवा कभी एसएससी एग्जाम में एक बड़े कैंडल हो जाते हैं, कभी नीट का पेपर लीक हो जाता है। और चलो जैसा भी है, लेकिन किसी एक बेरोजगार को जो अपनी अस्मिता के संघर्ष के लिए लड़ रहा है, क्या उसको कॉकरोच शब्द से उपमा देना सही था? ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गले की फांस बन चुका है ये शब्द। ये कहां जाएगा आंदोलन? क्या वास्तव में युवाओं की आवाज बन पाएगा ये आंदोलन? ये तो देखना आगे होगा, क्योंकि आप सब लोग इसका हिस्सा हैं और बनते जा रहे हैं। कहीं केवल एक सोशल मीडिया का आंदोलन बन के इसके जो वास्तविक करता धरता है, कहीं वो केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं का प्रतिबिंब बना के इस भावनाओं को कहीं दबा न दें। मैं चाहता हूं कि इससे एक नई आवाज निकले, और वो आवाज ऐसी हो जहां कम से कम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला बच्चा इस विश्वास के साथ तैयारी कर पाए कि मैं जिसकी एग्जाम देने जा रहा हूं वहां कोई घपला नहीं होगा, वहां कोई घोटाला नहीं होगा, वहां ईमानदारी पूर्वक प्रयास होगा। और ईमानदारी पूर्वक जितनी संस्थाएं हैं जो भ्रष्टाचार में के माध्यम से या पेपर आउट के माध्यम से आज भी हमारे सपनों को रोंद रही हैं, कम से कम हमें एक विश्वसनीय आश्वासन मिले, और आश्वासन नहीं मिले, धरातल पे दिखाई दे कि हमारा अधिकार है पारदर्शिता, हमारा अधिकार है सही प्रतियोगी परीक्षा, हमारा अधिकार है सही परीक्षा परिणाम। ये सब कहीं ना कहीं हमारा एक बड़ी मांग होनी चाहिए। अन्यथा ये आंदोलन हो सकता है जो सच में युवाओं की बड़ी मांग बन के उभरा है, कहीं दब ना जाए। तो हम सबकी एक जिम्मेदारी बनेगी कि जो इसकी सही मांग है उस तक सरकारों का ध्यान आकर्षित किया जाए, और सरकारों से भी ये रहेगा कि आप चाहे कितने ही बड़े लोग क्यों नहीं हो, क्योंकि जब आंदोलन युवा उठाता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके अंदर की पीड़ा बहुत बड़ा रूप ले चुकी है। हमें उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।